पंजाब एक ऐसा राज्य जहां राजनीति हर चुनाव में नया मोड़ लेती है। जहां कभी अकाली दल का दबदबा था, फिर कांग्रेस लौटी और फिर अचानक एक नई पार्टी आई जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं बदले, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बहस भी शुरू कर दी है। क्योंकि पंजाब में आए नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बड़ा संदेश दिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता दिया। सुबह का वक्त था, मतगणना शुरू हो चुकी थी। पंजाब के अलग अलग शहरों में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज थी। किसी को उम्मीद थी, किसी को डर था और किसी को भरोसा कि जनता इस बार उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम और बैलेट के नतीजे सामने आने लगे, वैसे वैसे तस्वीर बिल्कुल साफ होती गई। और तस्वीर साफ होने के साथ ही एक बात और भी साफ हो गई कि पंजाब के शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई। 8 नगर निगम, 75 नगर काउंसिल, 20 नगर कमेटियां, कुल 1977 वार्ड, आपका बड़ा कब्जा, 954 वार्डों में दर्ज की जीत। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आते गए, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बढ़ता गया। कुल 1977 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 954 वार्ड जीत लिए, यानी लगभग आधे पंजाब पर चुनावी पकड़। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसने 390 वार्ड अपने नाम किए। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सबको चौंकाया, 251 वार्ड जीत लिए। शिरोमणि अकाली दल को 191 वार्ड मिले, जबकि बीजेपी 170 वार्डों तक सीमित रह गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये पंजाब के राजनीतिक मूड का संकेत भी थे। अब नजर डालें नगर निगमों पर, क्योंकि असली लड़ाई वहीं पर थी। पंजाब के कुल 8 नगर निगमों में मुकाबला सबसे ज्यादा सुर्खियों में था और जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने 8 में से 5 नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया। मोहाली, बरनाला, बठिंडा, मोगा और बटाला, इन 5 बड़े नगर निगमों में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया। बरनाला में पार्टी ने 50 में से 36 सीटें जीती, बटाला में 30 सीटें, मोगा में 30 सीटें, बठिंडा में 31 सीटें और मोहाली में 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कहानी पूरी तरह एक तरफा नहीं थी, क्योंकि विपक्ष भी कुछ जगहों पर मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दिया। कपूरथला में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया। 50 में से 31 वार्ड जीतकर कांग्रेस ने नगर निगम अपने नाम कर लिया। वहीं बीजेपी ने अबोहर में बहुमत हासिल किया और पठानकोट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। यानी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, लेकिन संदेश जरूर चला गया। नतीजे आते ही आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में जश्न शुरू हो गया। ढोल बजे, लड्डू बांटे गए, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब की जनता ने उनकी सरकार के विकास कामों पर भरोसा जताया है और ये जीत सिर्फ नगर निकाय चुनाव की जीत नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। आम आदमी पार्टी 954, कांग्रेस 390, इंडिपेंडेंट 251, सैड 191, बीजेपी 170। 2027 का दिखा ट्रेलर। क्या पंजाब फिर आपके साथ? भगवंत मान यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा कि पंजाब के लोगों ने ईडी वाली पार्टी को नकार दिया। उनका कहना था कि जनता दबाव की राजनीति नहीं चाहती और विकास के नाम पर वोट दे रही है। उधर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के शहरों में जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा दोहराया है, लेकिन हर जीत के साथ विवाद भी आता है और यहाँ भी यही देखने को मिला। नतीजों के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस ने भी कुछ जगहों पर मतगणना में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। विशेष रूप से गिदड़बाहा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 19 में से 17 वार्ड जीत लिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये 2027 का ट्रेलर है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे चुनाव जनता के मूड का संकेत जरूर देते हैं। और अगर कोई पार्टी लगातार पंचायत, लोकल बॉडी और नगर निगम चुनाव जीत रही हो तो उसका मनोबल जरूर बढ़ जाता है। यही इस जीत के साथ भी हुआ है।
पंजाब की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अब पंजाब की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस जीत को जनता की मुहर बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे अंतिम तस्वीर मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, 29 मई 2026 के ये नतीजे सिर्फ नगर निगम चुनाव के नतीजे नहीं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव की बहस की शुरुआत है। एक राजनीतिक संदेश है और शायद इसी वजह से भगवंत मान ने इसे सिर्फ जीत नहीं कहा बल्कि 2027 का ट्रेलर कहा है। अब असली फिल्म 2027 में रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर ने पूरे पंजाब का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2027 का ये ट्रेलर दिखा है? हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।